अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। 12th क्लास के लिए है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमें देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब क्रोमोसोम नंबर में कोई इनसीक्वेंस हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई डिसरप्शन होगी, कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, तो उस कंडीशन को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि मैंने ऐसे यहाँ डिफ़ाइन किया है, द जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑकर ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे कि ह्यूमन्स में 46 है, यानी कि 23 पेयर्स, उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स हैं। तो और जो लास्ट वाला है वो सेक्सुअल क्रोमोसोमल पेयर है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम या डिलीट होता है, कम होता है, या कोई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, एक्सेस नंबर में आता है, या कभी कभी अरेंजमेंट मिस अरेंजमेंट होता है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। तो इसकी वजह से जो एडल्ट बनता है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, एक डिसऑर्डर आता है उसके फिनोटाइप में, उसके जीनोटाइप में, उस ऑर्गेनिज्म में। तो उस वक्त हम उस डिसऑर्डर को, उस कॉम्प्लिकेशन को, उस प्रॉब्लम को, उस मिस अरेंजमेंट को, उस एबनॉर्मलिटी को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 12th जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे, तो कोई न कोई हर साल एग्ज़ाम में आता है ज़रूर, इसलिए फोकस कीजिएगा इस पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं कि कभी कभी जो हमारा ऑटोसोमल पेयर्स है, 22 पेयर्स क्रोमोसोम, उसमें से कुछ एनिप्लॉइडी होते हैं। तो एनिप्लॉइडी का मतलब यही है कि या क्रोमोसोम नंबर कम होता है, या क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है, या कुछ एबिरेशन होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, चेंज होती है। तो उस वक्त एक जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है, तो उसको हमको कहते हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो सबसे पहले जो हम आज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पढ़ने जा रहे हैं वो है डाउन सिंड्रोम। इसका और एक नाम है डाउन सिंड्रोम का, वो है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म या 21 ट्राइसोमी, 3 नाम है इस सिंड्रोम को। तो क्यों दिए गए हैं 3 नाम इस सिंड्रोम के? तो डाउन सिंड्रोम इस वजह से कि ये लैंगडन डाउन था, साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया, ये देखा कि जब इंसान में क्रोमोसोम अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है तो कौन से वाले पेयर पे? 21st पेयर पे, यानी कि 21 जो 21st पेयर है क्रोमोसोम नंबर्स का। 23 पेयर्स होते हैं टोटल ह्यूमन्स में, तो 21st क्रोमोसोमल पेयर जो है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो उसको इस साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया है कि डाउन सिंड्रोम। क्योंकि इसी ने देखा तो इसने अपने नाम पर इसको रखा है नाम, डाउन सिंड्रोम। तो जब ये डाउन सिंड्रोम हो गया तो क्या होता है इस 21 ट्राइसोमी इस पे? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 21 ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी मीन्स एक क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है। नॉर्मली 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। सपोज 21st वाला जो पेयर है, 21 जो पेयर है, 21st वाले पेयर पे तो नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम आती है, कुछ एबरेशन होती है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, तो उसको हम कहते हैं 21st ट्राइसोमी। दैट इज़ वाई 21st ट्राइसोमी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि 21वीं पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। तो यही जो 21वीं पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है, इसको डाउन ने अपना नाम दिया है, रखा है दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम। तो मेनली इसको जाना जाता है डाउन सिंड्रोम से। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 21st ट्राइसोमी, इसको डिफाइन कीजिए। तो कभी कभी ये बोला जाएगा कि मंगोलिज्म क्या होता है। तो मंगोलिज्म भी है क्योंकि मंगोलियड रेस जो ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे चाइना में है, फिलीपाइन में है, थाईलैंड में है, जिनकी नाक छोटी है, थोड़ा ये माथा जो होता है वो गोल होता है, गर्दन छोटी होती है,
आइज़ बल्जड होती है, लिप्स गोल मोटे होते हैं। तो ये मंगोलियड्स के साथ मिलता जुलता है ये इंसान, जिसमें 21 ट्राइसोमी होती है, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। दैट इज़ वाई इस डाउन सिंड्रोम को या 21st ट्राइसोमी को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो ये लैंगडन डाउन था 1866 में, जिसने इसको डिस्कवर किया, इस सिंड्रोम को, इस प्रॉब्लम को, इस क्रोमोसोमल एबिडिशन को। तो क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कम नहीं होता है, ये ऑटोसोमल पेयर है, 21st वाला क्रोमोसोम पेयर। तो नॉर्मली यहाँ होने चाहिए थे 2 क्रोमोसोम्स, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, इसके बरक्स कि 2 होने चाहिए, यहाँ पे 3 होते हैं, यानी कि 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नंबर में आता है। तो एक्चुअली होता कैसे है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि मियासिस होता है, तो मियासिस के अन्ना फेज में नॉन डिसजंक्शन होता है। तो डिसजंक्शन क्या होता है या नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, कभी कभी एक क्रोमोसोम आता है मैटरनल साइड से, यानी कि फीमेल से, माँ से, एक आता है पैटर्नल साइड से, फादर साइड से। तो क्रोमोसोम्स 2 आते हैं, ये पेयर एक बनाते हैं। तो वो पेयर सेम लेंथ के होते हैं, उनमें सेंट्रोमियर्स सेम पोजीशन पे होता है, उनमें जो जीन्स होते हैं, लूसी ऑफ जीन्स यानी कि पोजीशंस ऑफ जीन्स, वो भी सिमिलर होते हैं, और जो पैटर्न्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो क्या होता है कि मियासिस में नॉन डिसजंक्शन होता है, यानी कि जब डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं तो इनको अपोजिट पोल्स पे चला जाना होता है क्रोमोसोम्स को। तो ये अपोजिट पोल्स पे नहीं जाते हैं, बल्कि नॉन डिसजंक्शन होता है, सेपरेट नहीं होते हैं, तो एक ही साइड में 2 आते हैं। फिर ये जब एक और एग के साथ मिलता है, दूसरे सेल के साथ मिलता है, मेल के साथ, तो यहाँ पे 2 होते हैं, वहाँ पे एक और आता है, तो ये 3 बनते हैं। तो ये ट्राइसोमी होगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि नॉन डिसजंक्शन होता है, यानी कि सेपरेट नहीं होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस मीन्स जो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मियासिस में। तो ये सेपरेट नहीं होते हैं, ये एक ही पोल पे दोनों चले जाते हैं, 2 रहते हैं एक साथ। तो जब दोबारा से एक वहाँ क्रोमोसोम आता है, मिलता है उनके साथ, तो वहाँ 3 बनते हैं इस पे ट्राइसोमी में। किसमें? 21st ट्राइसोमी में। तो यहाँ पर एक्सेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये होता है किस प्रॉब्लम से? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। तो अब जो ये बंदा है, इंसान है, जिसमें 21 ट्राइसोमी होगी नॉन डिसजंक्शन की वजह से, एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया, तो अभी क्या नंबर बनेगा इसमें? नॉर्मली इसमें होने चाहिए थे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 44 ऑटोसोम्स और लास्ट वाला पेयर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। अगर मेल होगा तो 44 प्लस XY, अगर फीमेल होगा तो 44 प्लस XX। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूंकि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है 21st ट्राइसोमी पे, तो 44 इंस्टेड ऑफ 44 वहाँ पे 45 बनते हैं, क्योंकि 21st ट्राइसोमी होती है, 21st पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। तो 24 प्लस वो वाला जो एक्स्ट्रा आ गया 21 ट्राइसोमी पे, तो हो गया 45 क्रोमोसोम्स प्लस XY अगर मेल होगा, और अगर फीमेल होगा तो 45 प्लस XX, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स के बरक्स 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम या 21st ट्राइसोमी। यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इन 21st ट्राइसोमी और इन डाउन सिंड्रोम व्हाट रिमेन्स द टोटल क्रोमोसोम नंबर इन अ मेल और फीमेल, सो आपका आंसर होना चाहिए इट विल बी 47 इंस्टेड ऑफ 46। तो कैसे क्या पैटर्न रहता है? 45 प्लस XY और 45 प्लस XX, यानी कि क्रोमोसोमल पेयर पे इसका असर नहीं होता है। तो मेल में XY रहता है, फीमेल में XX रहता है, तो वो 2 क्रोमोसोम हो गए। अब नॉर्मली ऑटोसोम्स होते हैं 44, तो 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा आता है, तो इंस्टेड ऑफ 44 ये 45 बनते हैं। तो 45 प्लस XY हो गई 47, या 45 प्लस XX हो गई 47 इन केस ऑफ फीमेल्स। तो इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
अब आपने समझ लिया होगा कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्या होती है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। तो पहला वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हमने देखा वो डाउन सिंड्रोम है, जिसका नाम मंगोलिज्म भी है या 21st ट्राइसोमी है। तो ये भी आपने देखा कि इसको क्यों नाम अलग अलग दिए गए हैं, 21st ट्राइसोमी या